तत्व ज्ञान पाठमाला भाग एक। सात तत्व संबंधी जो भूल यह जीव अनादिकाल से कर रहा है, उस भूल के संदर्भ में यहाँ पर चर्चा की गई है कि यह जीव किस किस प्रकार की भूलें करता है और उन भूलों को कर करके जीव को क्या मिल रहा है कि एकमात्र दुख का ही वेदन हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की चर्चा करने के पश्चात आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल की चर्चा करी कि यह जो भूल हो रही है वो किस में हो रही है। हम ये समझते हैं कि हम अच्छे कर्म कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि उससे हम सुखी हो जाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि पाप कर्म तो है ही, लेकिन जो हम अच्छे कर्मों की बात करते हैं ना कि अच्छे कर्म करते करते हम सुखी हो जाएंगे, तो कह रहे हैं कि वो पुण्य कर्म भी अच्छे नहीं है, वो भी छोड़ने योग्य है। कब छोड़ने योग्य है, किस अवस्था में छोड़ने योग्य है, तो उसका भी स्पष्टीकरण किया कि जब हम उस भूमिका के योग्य हो जाएं, तब वो पुण्य भी है ही है, छोड़ने योग्य है। लेकिन तब तक क्या करना कि तब तक तो उसको ग्रहण करना, तब तक तो उसको अपनाना, तब तक तो उस मार्ग पे चलना। यदि हम स्वच्छंदी होकर के पुण्य को भी है ही समझ करके छोड़ देंगे, तो कह रहे हैं फिर तो जीव तो उल्टा ही पाप करेगा, और पाप से क्या मिलने वाला है कि दुख ही दुख मिलने वाला है। कदाचित कथनचित थोड़ा बहुत भी हमें जो सुख मिल रहा है ना, जिसको क्षणिक सुख अपन कहते हैं, वो सुख भी हमारे हाथ से चला जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि पहले अपनी भूमिका को उतना उस लेवल का बनाओ, और जब वो भूमिका उस लेवल की हो जाएगी तो फिर पुण्य अपने आप छूट जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। क्लास में आए तो पाप क्रियाएं अपने आप छूट गई, आपको छोड़नी नहीं पड़ी। ऐसे ही जब हम गुण स्थान चढ़ेंगे, जब हम निर्ग्रंथ दशा धारण करेंगे, मुनिराज बनेंगे, तो कह रहे कि पुण्य छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो तो स्वयं छूट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि वो आश्रव और बंध तत्व में कि जो पुण्य और पाप है, वो पुण्य और पाप दोनों ही क्या है कि दोनों ही छोड़ने योग्य है। कि जगत में पाप को छोड़ने योग्य तो सब बताते हैं, लेकिन हम कि हम पुण्य को भी है ही कह करके उसको भी छोड़ने योग्य कह रहे हैं। लेकिन कि शर्त लगा दी, कि शर्त क्या है कि आप पहले उस योग्य परिपक्व हो जाओ। ठीक है, ये आश्रव और बंध तत्व संबंधी जो भूल की चर्चा है वो अपन ने यहाँ पर कल की थी। अब यहाँ पर संवर तत्व संबंधी भूल क्या करते हैं, तो पहले संवर तत्व को जानो कि संवर तत्व क्या है ना। संवर किसको कहा, आश्रव निरोध संवर, आश्रव के निरोध का नाम संवर है। तो आश्रव का निरोध मतलब आश्रव का आना रुक जाना, कर्मों का आना रुक जाना, नाव में पानी का आना रुक जाना। ठीक है, नाव के उदाहरण से समझा था ना। नाव में जब बहुत सारा पानी आ रहा था तो क्या हो रहा था कि इस जीव के कर्मों का बहुत सारा निमित्त से कर्म का बंधन कर रहा है, लेकिन अब डूबने की संभावना थी तो हमने क्या कर दिया, केप लगा दिया, है ना। तो केप लगाया तो क्या हुआ कि वहां से पानी आना बंद हो गया। लेकिन कि अब नया पानी आ रहा है क्या, कि अब नया पानी नहीं आ रहा है ना। तो उसका आना रुकना, कर्मों का, नए कर्मों का आना रुक जाना, उसका नाम संवर। क्लियर है। तो हम्म। अब यहाँ पर इस संबंधी हम भूल क्या कर रहे हैं, तो वो भूल यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए पढ़ती हूँ। अहिंसादि रूप शुभ आश्रव को संवर जानता है, पर एक ही कारण से पुण्यबंध और संवर दोनों कैसे हो सकते हैं, इसका हमें पता नहीं है। एक ही चीज में दो चीज कैसे हो सकती है, एक ही म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती है। आ रहा है समझ में, एक साथ आप पुण्य भी कर लोगे और संवर भी कर लोगे, ऐसा कैसे। तो क्या प्रॉब्लम है, कर लेंगे तो कर सकते हैं, इधर पुण्य हो जाएगा इधर संवर हो जाएगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि पुण्य और पाप दोनों ही बंध के हेतु हैं, दोनों से ही बंध होता है।
तो हमें तो बंद करना, रुकना है ना, उसका नाम संवर है। कुछ क्लियर हो रहा है हम्म। उज्जवल जी? या। है ना? हम्म। हमें क्या करना है, हमें बंधन को रोकना है। जो कर्म हम बांध रहे थे उसको बांधना रोकना है, स्टॉप करना है ना? और यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम किसको संवर मान रहे हैं, कि हम अहिंसादिक कार्य कर रहे हैं और उससे हम कह रहे हैं कि उससे संवर हो जाएगा। हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील नहीं करना, परिग्रह नहीं रखना, बस इसका नाम हमने क्या बोल दिया कि इससे ये सब कर रहे हैं तो संवर हो गया। तो यहाँ कह रही है ऐसे ऐसे संवर नहीं होगा। हम्म। आप दो चीज एक साथ करना चाह रहे हो तो नहीं होगा, है ना? देखो दूसरा पॉइंट, फिर इसका ही एग्जाम्पल से इस चीज को और क्लियर किया है। शास्त्र में कहे संवर के कारण, संवर किन किन कारणों से होता है, तो 9वें अध्याय में, तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में इसका सूत्र दिया। समिति गुप्ती परिचय जय चारित्र्य, है ना? तो यहाँ का गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र को भी सही नहीं समझता है। जानता तो है लेकिन सही से नहीं जानता। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है हर्षद जी? प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? हम जान तो रहे हैं लेकिन सही नहीं जान रहे हैं, है ना? हमें हाँ। सब पता है कि गुप्ती क्या होती, समिति क्या होती, अनुप्रेक्षा, परिचय, ये सब क्या होता है, ये पता तो है। पर कहाँ सही रूप में अप्लाई होते हैं हमें वो समझ में नहीं आ रहा है। वो समझाने के लिए यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट, पाप चिंतवन न करें, मौन धारण करें, गमनादिक न करें, उसे गुप्ती मानता है। पर भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं, उनकी तरफ लक्ष्य नहीं करता। वीतराग भाव होने पर मन वचन काय की चेष्टा नहीं हो, वही सच्ची भक्ति है। देखो पहले ये समझो, संवर के कौन कौन से कारण है, हम क्या क्या करेंगे जिससे संवर होगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि संवर होता किसके है? आनंद जी बताओगे, संवर किसके होता है? नए बंध बंध की, ना हो। हम्म। किसके? सॉरी, बंध को नए बंध रोकना। ना हो इसलिए संवर। नहीं किसको होता है? हम सबको होता है। हम सबको होता है। हम्म। जीव को। बताइए आदेश जी। मुनियों को। हाँ, मुनियों को। संवर किसको होता है? चौथे गुण स्थान से लेकर के उनके 12वें बारहवें गुण मनुष्य स्थान और तक, मनुष्य सम्यक और दृष्टि से लेकर के जो हमारे मुनिराज हैं, है ना, जब अरहंत नहीं बन जाते हैं उस तक की सभी अवस्था वाले जीवों को, तो हमको होता है कि नहीं होता है? हमारे संवर निर्जरा होती है कि नहीं होती है? हम लोग चौथे हम चौथे गुणस्थान पे है तो होता है, राइट। हिंदुस्तान में तो होता ही है ना फिर। हम्म। चौथे में होंगे तो होगा। तो हम कौन से गुणस्थान में हैं? हाँ। ये हम स्वयं डिसाइड करेंगे, है ना? मैं कौन होती हूँ जो मैं डिसाइड करूँ ये चीज? आपकी क्रिया, आपके परिणाम, आपके अभिप्राय में क्या है ये तो आप बता सकते हैं, है ना? तो हम ये लोग मैं डिसाइड नहीं कर सकती। हम चौथे गुणस्थान में हैं, ये कैसे पता चलता है? मुझे उसका ये क्या रहता है? देखो बेसिक जो नॉर्मल सिम्टम्स जो होते हैं वो मैं बताती हूँ कि क्या क्या होते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, अन्याय, अनीति और अभक्ष तीन चीजें होती है। अन्याय मतलब कि न्याय पूर्वक काम करता है, ईमानदारी से काम करेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि व्यापार में हमें लाभ हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि चलो आने दो आने दो आने दो, कह रहे कि नहीं, सम्यक दृष्टि संतोषी होता है। किसी के साथ में बुरा करने की भावना नहीं होती है, गलत करने की भावना नहीं होती है,
किसी को ठेस पहुंचाने की, उसको दुखी करने की भावना सम्यक दृष्टि में नहीं होती है ना। अभक्ष का भक्षण नहीं करता सम्यक दृष्टि। हमने कि हम तो सब खाते हैं पीते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि को विवेक होता है, वो प्रत्येक कार्य विवेक पूर्वक करता है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा कि रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करना पड़ेगा, है ना। आहार मतलब मेरे समझते खाले हैं दूध पिला रहे। हाँ, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना पड़ेगा, खाद्य स्वाद्य लेय पेय इन सबको छोड़ना पड़ेगा। अभक्ष क्या होता है वो समझना पड़ेगा। हम तो दाल के साथ में नमकीन के साथ में दूध भी चल रहा है ना। बहुत सारी चीजें हैं द्वितल में, सब चल रहा है हमारे, तो बोल रहे नहीं चलेगा। दूध के साथ में ड्राई फ्रूट्स भी चल रहे हैं, बोले नहीं, कह रहे ये है। फिर सात भय नहीं होते हैं, सात भय आगे सब चर्चाएं आएंगी, आपको ये सब विषय आगे क्लियर होता जाएगा, है ना। सात भय सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं। आठ अंग की प्राप्ति हो जाती है, निशंकी निकांक्षी निर्विचिकित्सा मूढ़ दृष्टि, ये सब आठ अंग हैं, उनकी प्राप्ति होती है। अब यदि बेसिकली हमें अपने जीवन में ये सब दिखाई देता हो तो हम अपने आप को सम्यक दृष्टि माने। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि नहीं नहीं, अभी तो मेरा जीवन न्यायपूर्वक भी कहाँ है, मैं ईमानदारी से कहाँ काम कर पाता हूँ, मेरी कषायों का अभाव कहाँ हुआ है, मिथ्यात्व का अभाव कहाँ हुआ है, दर्शन मोह कहाँ गया है अभी, ये सब तो हमें पता है ना। मिथ्यात्व चला गया क्या हमारा उज्जवल जी? नहीं, नहीं गया। नहीं। नहीं गया ना। अभी हम अग्रहित की बात नहीं, अभी तो नॉर्मल ग्रहित मिथ्यात्व की भी बात कर रहे हैं कि यदि कोई कदाचित हमारे घर में कोई परिस्थिति ऐसी बने, है ना, और जिसके कारण से हमें कोई, डॉक्टर ने तो बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई आपको मंत्र तंत्र औषधि वाला मिला और उसने कहा कि नहीं, आप तो मेरे पास में लेकर के आओ, मैं ठीक कर दूंगा, और हम तो वैसे ही दुखी थे, और दुखी को सहारा मिला, तो हम कहाँ मुड़ गए कि हम तो उस तरफ मुड़ गए। कह रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा नहीं होती सम्यक दृष्टि की। आया समझ में? या ऐसी दृष्टि नहीं होती सम्यक दृष्टि की। तो इसलिए ये हम स्वयं डिसाइड करें कि हम कौन से गुण स्थान वाले हैं, कि अभी हमारे अंदर में ये सब पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम सम्यक दृष्टि नहीं है, अभी हम पहले गुण स्थान वाले मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव हैं। क्लियर? समझ में आया कुछ उज्जवल जी? है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये संवर हो किसको रहा है, तो कहा कि जो सम्यक दृष्टि है, जिन्होंने व्रत धारण कर लिए हैं पंचम गुण स्थानवर्ती, और हमारे जो मुनिराज हैं, ठीक है, उनको संवर हो रहा है, उनको कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो हमें क्या हो रहा है कि हम तो सिर्फ पुण्य या पाप कर सकते हैं, और उसमें भी कितना कर सकते हैं कि संक्रमण हो सकता है। संक्रमण में बहुत छोटा सा छोटी सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि संक्रमण मतलब परिवर्तन होना, कि हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं तो हमारा जो पाप का उदय था वो पुण्य में बदल गया, या हम बहुत पाप रूप कार्य कर रहे हैं तो पुण्य पाप में बदल गया। ठीक है, क्लियर हुआ? इतनी सी चीजें, हम इतना पुरुषार्थ कर सकते हैं कि हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो अब उज्जवल जी मुझे ये बताओ कि अगर हम इतना ही कर सकते हैं तो फिर हमें संवर निर्जरा कब होगा? हमें ये चीज अंदर में पहले क्लियर करनी पड़ेगी, तब जा करके ये सब बातें समझ में आएगी। सम्यक दर्शन होगा तभी रे। हाँ, लेकिन सम्यक दर्शन होगा कब? कि जब मिथ्यात्व चला जाएगा तब, हाँ, मिथ्यात्व चला जाएगा तब। है ना। इतना समझ में आया? तो अब हम संवर की बात कर रहे हैं, तो संवर संबंधी भूले क्या करते हैं कि जो जो कारण बताए, गुप्ती हो रही है मुनिराजों को,
समिति का पालन कौन करता है? मुनिराज करते हैं। 12 प्रकार की भावनाओं को कौन भाता है? कि मुनिराज भाते हैं। परिसहों को कौन सहता है? कि मुनिराज सहते हैं। चारित्र का पालन कौन कर रहा है? तो मुनिराज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये संवर किसको हो रहा है? कि मुनिराजों को हो रहा है वास्तव में। ये गुप्ती यानी क्या? अभी सबका आंसर मिलेगा आपको, ओके। है ना। देखो, फर्स्ट पॉइंट में जो मैंने अभी पढ़ा उसमें गुप्ती की ही बात है, ठीक है। तो जैसे 3 प्रकार की गुप्ती होती है, मन, वचन और काय। जो 3 योग, कल की रिकॉर्डिंग आपने सुनी हो, 3 योग बताए थे, मन योग, वचन योग, काय योग। ऐसे ही 3 गुप्ती होती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ठीक है। अब ऐसे में जीव क्या करता है? गुप्ती मतलब कि हम जो जैसे मन से, वचन से और काय से जो क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने ये सोच लिया कि हम अष्टमी चतुर्दशी कहीं पर भी नहीं जाएंगे, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे, व्यापार आदि कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। गृहस्थी में रह करके हम ये सब कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आदेश जी, गुप्ती हो गई। हमने गमनादि कार्य रोक दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं गए, खाने पे कंट्रोल कर दिया, आज किसी प्रकार का पाप कार्य नहीं करेंगे, मतलब व्यापार, जॉब इत्यादि नहीं करेंगे, पाप का चिंतवन भी नहीं करेंगे। आ रहा है समझ में? मन में ये विकल्प भी नहीं आएगा हमारे कि हमें आज कुछ व्यापार संबंधी कार्य करना है, आज हमें शेयर लेना है, शेयर बेचना है ना, आज हमें किसी प्रकार का कोई कार्य करना है, कह रहे नहीं। हम क्या समझ रहे हैं कि ये करते करते हमें गुप्ती हो जाएगी, पर ये कह रहे हैं कि ये क्रियाएं हैं, ये वास्तविक गुप्ती नहीं है। गुप्त हो जाना, अपने में लीन हो जाना, उसका नाम गुप्ती है। अपने में चले जाना, अपनी आत्मा का अनुभव कर लेना, कि मन से, वचन से और काय से। और हमें ये लगता है, हम प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, कि हम बाह्य की क्रियाओं को कर करके ये मान रहे हैं कि हमें गुप्ती, समिति, धर्म सब हो रहा है, पर कह रहे हैं यहाँ पर कि ये गलत है। यही तो हम भूल कर रहे हैं, कि आप सही स्वरूप तो समझो पहले, कि गुप्ती होती किसको है? जो अपने में गुप्त हो जाते हैं, अपने में लीन हो जाते हैं। हम अपने में लीन हुए कभी? बताओ, हम 5 मिनट के लिए अपने में बैठे कभी, ईशान जी? कि हम अपना आत्मा का चिंतन कर रहे हैं 5 मिनट बैठ करके, या खाते खाते हमें आत्मा का अनुभव हो गया, चलते फिरते हमें आत्मा का अनुभव हो गया? कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। जब नहीं होता है तो फिर हम कैसे चाह रहे हैं कि हमारे ये चीजें हो जाए? मेडिटेशन को कह सकते हैं गुप्ती? मेडिटेशन को देखो, ध्यान को हम कहते हैं, ध्यान का नाम तो है, हम्म। लेकिन ध्यान की भी बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। कि हम ध्यान का यदि विकल्प भी कर रहे हैं ना, तो वो विकल्प आत्मा का अनुभव हम्म। नहीं है। आत्मा निर्विकल्प अवस्था का नाम है, हम्म। जहां कोई विकल्प नहीं हो, कोई विचार नहीं हो, कोई थॉट्स नहीं हो। यदि आपके थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी सविकल्प अवस्था है, और उसमें आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर गुप्ती बताई कि गुप्ती हम लोग किसको मान रहे हैं? कि हम पाप क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, पाप का चिंतन नहीं कर रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं और मंदिर गए और घर आए, कोई गमनादि कार्य नहीं किया, ना इस स्थान से दूसरे स्थान पर गए, हम इसको गुप्ती मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो गुप्ती नहीं है। वीतराग भावों की प्रकटता होना, वीतराग भाव होने से मन, वचन, काय की चेष्टा ही नहीं होना, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होना, कोई प्रवृत्ति नहीं होना, उसका नाम है गुप्ती, ठीक है। और ये वास्तव में मुनिराजों को होती है। आपने क्या लास्ट क्या बोला? सॉरी, मुझे मिस्टेक। वीतराग भाव, जिसमें हम्म। शुद्ध दशा है, एकदम हम्म। प्योर, है ना।
उस दशा में कह रहे हैं कि मन वचन काय की किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है, ना कोई वचन से बोलते हैं, ना कोई मन में थॉट्स होते हैं, है ना क्रियाओं में कोई कार्य होता है, सिर्फ आत्म ध्यान कर रहे होते हैं, उसका नाम है गुप्ति। उससे संवर होता है तो बड़ा कठिन काम है ये तो आनंद जी, है ना। कब होगा कि होगा, धीरे धीरे होगा। हम कोशिश कर रहे हैं ना, हमने ट्राई करना थोड़ी छोड़ा अभी, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। कोशिश करने वालों की हार होती है क्या? नहीं होती है। तो जैसे आपकी पहले जो सोच थी और आपने क्लास ज्वाइन करी, उसके बाद में आप लोगों को अपने में कुछ चेंजेस दिखे क्या? यस। दिखे ना, क्या चेंजेस दिखे? कि दिखे हमें जो हमारी कषाएं बहुत तीव्र होती थी, हमने उसको डाउन करने का ट्राई किया। हमारे अंदर में लोभ प्रवृत्ति हो सकता है बहुत होती थी, तो हमने उसको कम किया। हमारी इच्छाएं बहुत हाई लेवल की और बहुत सारी होती थी, तो हमने उसको भी कम किया, लिमिटेड किया, है ना। कुछ इच्छाओं को समाप्ति कर दिया कि क्या करना है ऐसी इच्छाओं का। तो हमने हर टाइप से ट्राई करके देखा। क्लियर? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर में वो चीज है, हम प्रकट कर सकते हैं, है ना। तो अभी तो आप सेकंड सेमेस्टर तक पहुंचे हो, तो भी आप ये बोल रहे हो कि हाँ हम में चेंजेस आया है। तो जब आप 10 सेमेस्टर तक पहुंच जाओगे तो कितना चेंजेस आ जाएगा। जब आपका विषय और क्लियर होता जाएगा उज्जवल जी, तो हम कितना कि हाँ चेंजेस तो आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ये कह रहे हैं कि यही पुरुषार्थ है, और ये पुरुषार्थ हमें कम नहीं करना है। जैसे हमारा सेमेस्टर आगे 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 बढ़ता जा रहा है, ऐसे हमारा पुरुषार्थ भी बढ़ना चाहिए। अभी यदि हम 1 घंटा सुनने की ताकत रखते हैं, तो कह रहे हैं आगे जाकर के आप 2 घंटा सुनो, आप उस पर चिंतन करो, है ना। उस पर जो हमने पढ़ा है उसके बारे में सोचो, विचार करो, ये इससे पुरुषार्थ बढ़ेगा। क्लियर हुआ सब? गुप्ती का समझ में आया? गुप्ती क्या है? रियल में गुप्ती यस। तो अपने में लीन रहने का नाम गुप्ती है। लेकिन हम क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, हम कहाँ पर भूल कर रहे हैं कि हम बाह्य क्रियाओं में ही गुप्ती समझ रहे हैं, कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाएंगे। तो हमने काय से कहीं गमन नहीं, काय मतलब शरीर, शरीर से हम इधर उधर नहीं गए, इसका नाम गुप्ती हो गया। हमने मौन धारण कर लिया कि आज दिन भर में मैं बोलूंगा ही नहीं किसी से, तो कह रहे हैं कि इसको ही हमने गुप्ती मान लिया। मन में कुछ पाप का चिंतन ही नहीं करूंगा, कह रहे हैं ये गुप्ती नहीं है। सच्ची गुप्ती क्या है? कि वो प्योर आत्मा का चिंतन करना, है ना, उसका नाम गुप्ती है। फिर देखो आगे, समिति। इसी प्रकार यत्नाचार प्रवृत्ति को समिति मानता है, पर उसे यह पता ही नहीं है हिंसा के परिणामों से पाप होता है, और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध किसको होगा, किससे होगा? मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रियाएं होती है, वहां उन क्रियाओं में अति आसक्ति के अभाव में प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती, तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादिक प्रयोजन नहीं साधते, अतः स्वयमेव दया पलती है। यही सच्ची समिति है। बहुत शॉर्ट में बताती हूँ। समिति मतलब क्या, कि वास्तव में देखो तो ये समिति मुनि राजों को होती है। ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ठीक है ना। कि मुनिराज जो भी चीज कर रहे हैं वो बहुत, ये कहेंगे कि उनकी उसमें पाप क्रियाएं कुछ भी नहीं हो रही है, बहुत यत्नाचार पूर्वक कर रहे हैं, ठीक है ना। चल रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब आहार जब ले रहे हैं, विहार के लिए जा रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, रख रहे हैं,
सब में वो क्या करते हैं, सावधानी रखते हैं कि जिससे किसी प्रकार का पाप नहीं हो। और हमने क्या कर लिया, हमने किसको मान लिया आदेश जी, कि हमने सावधानी पूर्वक घर में भी हम काम करते हैं ना, कि करते हैं, सुबह से उठेंगे तो डस्टिंग करेंगे, घर क्लीन करेंगे, है ना। हमने भी तो जीवों की रक्षा करी है। कुछ भी हम खाना बना रहे हैं तो हम देखेंगे पहले दाल में कुछ जीव तो नहीं है, चावल में कुछ है तो नहीं, उसके बाद हम कुकर लगाएंगे। ये कहने का मतलब हम भी तो ये सब चीजें कर रहे हैं, जो हम भी देख करके चलते हैं, मुनिराज भी देख करके चलते हैं, चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं, हम भी तो नीचे देख करके चल रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, जो वो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट हो रहा है हर्षद जी। जैसा मुनिराज कर रहे हैं हम तो उससे भी ज्यादा कर रहे हैं, बहुत सावधानी पूर्वक कर रहे हैं, बिल्कुल एक भी जीव की हिंसा नहीं हो इतना ध्यान रख रहे हैं। तो फिर कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी कह रहे कि आपकी समिति नहीं होती है, मुनिराजों की ही होती है। अन्याय हो गया ना हमारे साथ में, ये तो गलत हो गया ना उज्जवल जी, नहीं हुआ? जी। हमारे साथ गलत हुआ कि नहीं? हम ये सब कर रहे हैं फिर भी हमें कोई नाम नहीं मिल रहा है, मुनिराज सहज रूप में उनके हो रहा है, तो भी कह रहे हो, अरे मुनिराज समिति का पालन करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, और हमारी तो कोई तारीफ नहीं करता है। कि उनकी ये जो चीज हो रही है ना, वो सहज में ही हो रही है, और हम ये जो कर रहे हैं ना, हमें करना पड़ रहा है। आ रहा है समझ में? हम देख करके चल रहे हैं, तो बातों बातों में तो हम निकल जाते, तब तो हमारा ध्यान नहीं रहता है। जब हमारे साथ में कोई चल रहा है, हम वॉक करने गए या कहीं पर भी जा रहे हैं, जब हम अकेले में होते हैं तो हमें याद आ जाता है, अरे नीचे चींटी देख करके चलना है, कोई जीव तो नहीं है देख करके चलना है। और मुनिराज जब भी घमंड करेंगे तो वो चार हाथ जमीन देख करके ही चलेंगे। लेकिन हमारा तो हमेशा ऐसा नहीं हो रहा है, हमारी क्रियाओं में तो हमेशा सावधानी नहीं हो रही है। अभी तो घर में सफाई करी, अभी क्या नीचे देख करके चलना है, हम तो मोबाइल में देख के चलेंगे। सही है ना? मोबाइल में देखते 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 हमारा रास्ता कट जाता है। तो हम कहाँ से अपने आप को ये माने कि हमारे समिति हो रही है? ये भूल हो रही है हमारी, और ये भूल हम आज तक नहीं समझ पाए। ये अनादि की भूलें हैं उज्जवल जी, अभी की नहीं है। हम ये नहीं सोचे कि हम इसी मनुष्य भव में आकर के ये भूल कर रहे हैं, हम ये अनादि काल से कर रहे हैं, इसलिए सुखी नहीं हो पाए। तो सुधरने के चांस कहाँ पर है, कि सुधरने के चांस यहाँ पर है, कि यहाँ हमें मन मिला है, सोचने विचारने की पूर्ण शक्ति मिली है ना, सब कुछ हम, और हमारा पुण्य भी इतना प्रबल है, पुण्य भी बहुत अच्छा है कि सबके पास में सब कुछ है। तो किसी को इस प्रकार के विकल्प भी नहीं है कि हमारी आजीविका का क्या होगा। तो जब हम इतने पुण्यशाली जीव हैं, तो फिर हम ये कार्य क्यों नहीं कर सकते? फिर हम अपना उपयोग वहां से हटा करके यहाँ क्यों नहीं लगा सकते? एक यही टाइम है कि जहां पर हम अपने टाइम का उपयोग कर सकते हैं, और यदि फिर भी ना करें तो किसकी गलती? हमारी स्वयं की गलती है। जब साल भर का टाइम मिलता है तब तो हम पढ़ाई करते नहीं है, है ना, या बच्चों को देख लो, और जब एग्जाम्स आते हैं तो आनंद जी कैसे फटाफट फटाफट पढ़ाई होती है, फिर उसमें कुछ याद रहता है, कुछ नहीं रहता है, कुछ भूल जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती है। हम भी ऐसा ही करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि सारे पाप एक साथ में नष्ट हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू के लिए जाएं और डायरेक्ट हमें बॉस वाली सीट मिल जाए हर्षद जी, पॉसिबल है?
हम्म, कि नहीं पॉसिबल है। हम्म, बॉस बनने के लिए उतना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मुनिराज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये हम सब इन्हीं चीजों को समिति मानते हैं, लेकिन ये समिति नहीं है। समिति किसका नाम है कि बाह्य में तो ये सब क्रियाएं कर ही रहे हैं, लेकिन अंदर में आत्मा का अनुभव भी चल रहा है। तो मुनिराज 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं आदेश जी, तो उसमें आत्मा का अनुभव कहाँ हो रहा होगा? चलते चलते भी आत्मा का अनुभव होता है क्या? हम्म, कि होता है, हाँ होता हो है। होता है, सकता है, होता है। बिल्कुल। होता है, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है? हम्म, भोजन करते करते कि हाँ हो सकता है, आत्मा के अनुभव में क्या है? मुनिराजों को जब विकल्प आता है कि आहार के लिए जाना है, तो आहार के लिए निकल पड़े। जब एक ग्रास लिया और अंदर में चले गए, आत्मा का अनुभव करने लगे, तो अगला ग्रास दे रहे हैं, तो उनको ध्यान ही नहीं रहता, वही विकल्प टूट जाता है और जल ले ग्रहण करके निकल जाते हैं। अगला ग्रास लेने का विकल्प तक नहीं होता। यह है आत्मानुभव की दशा, कि जब जीव आत्मा का अनुभव करता है तो इतना आनंद होता है कि उसको किसी विकल्प की चिंता नहीं होती फिर। और हमें तो विकल्पों ने कितना परेशान कर रखा है, बताओ। कितने थॉट्स अंदर में अभी चल रहे होंगे, अनकाउंटेबल। बोलो, काउंट कर सकते हो आनंद जी हमारे अंदर में कितने विकल्प चल रहे हैं? बताओ आपके अंदर में क्या क्या चल रहा है। मैं अपना बताती हूँ, कोई बात नहीं। तो मुनिराज को विकल्प नहीं होते? उनको भी विकल्प तो होते होंगे। विकल्प होते हैं ना, हम्म, उस दशा के अकॉर्डिंग विकल्प होते हैं, हम विकल्प की बात नहीं कर रहे हैं। हम्म, लेकिन एक समय, मतलब उनका जैसे जो 48 मिनट्स का टाइम दिया ना अंतर मुहूर्त का, हम्म, वो हाईएस्ट टाइम दिया है कि इतने टाइम में तो उनको आत्मा का अनुभव करना ही है, यदि नहीं होता है तो वो गुण स्थान से गिर जाएंगे, अच्छा। है ना। पर अब हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, हम हम्म, तो खैर उस लेवल के भी नहीं है, तो हम उनसे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। मैं तो जनरली ये चीज हाँ, बताना चाह रही हाँ, हूँ हाँ, कि वास्तव में हम जो चीज कर रहे हैं अभी, अ, हम जैसे मैंने बोला ना, हमारे अंदर में क्या विकल्प चल रहे हैं, तो बहुत विकल्प चल रहे हैं। ये क्लास खत्म होगी, मुझे दूसरी क्लास ज्वाइन करनी है, दूसरी क्लास में ज्वाइन कर पाऊंगी कि नहीं, मुझे यहाँ से वहां पे भी जाना है, तो मैं वो अटेंड कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। अंदर में कितने विकल्प है, बेटी है तो बेटी का भी देखना है, घर परिवार वाले हैं तो उनका भी देखना है। कितने विकल्प अंदर में चल रहे हैं। बाहर में तो दिख रहा है कि मैं तो निर्विकल्प हूँ, क्लास ले रही हूँ, कोई विकल्प अंदर में नहीं चल रहे हैं। लेकिन ये तो हम स्वयं की परीक्षा करें ना, कि हमारे अंदर में कितने विकल्प चल रहे हैं, कि हमें ये बात, हमारा उपयोग यहाँ कितना स्थिर हो रहा है कि 20%, 30%, 40%, बाकी 60% के हमारा उपयोग कहीं और है। इसीलिए तो हम आधी बातें भूल जाते हैं और आधी ही हमारे ध्यान में रहती है। हम्म, और यदि आप उपयोग लगा करके सुनो, तो आप 1 घंटे की क्लास एज इट इज मुझे बता दोगे, दीदी आपने ये बताया, है ना। तो हम जिन क्रियाओं से ये मान रहे हैं कि इससे धर्म हो जाएगा, इससे संवर हो जाएगा, मतलब कर्मों की अब निर्जरा प्रारंभ होने वाली है, कर्मों का आना रुक गया है, कह रहे कि नहीं, हम गलत समझ रहे थे, हम गलत मान रहे थे। ये जो भूल है, ये भूल हमें निकालनी है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, बंदादि के भय से, स्वर्ग मोक्ष के लोभ से क्रोधादि ना करे। क्रोधादि का अभिप्राय मिटा नहीं, पर अपने को क्षमा आदि धर्म का धारक मानता है। तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब कोई पदार्थ इष्ट और अनिष्ट रूप भासित नहीं होते, तब स्वयं में ही क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। धर्म किसको कहा? वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, आत्म स्वभाव का नाम धर्म है।
और हम धर्म किसको मान रहे थे अश्विनी जी? कि हम किसको मान रहे थे? कि हम तो अभी तक यही मान रहे थे कि हमने 10 लक्षण में बहुत धर्म किया। सबको ये लगता है कि नहीं? कि कैसे लगता है कि हम नहीं किया? कि हमने 10 दिन में कोई कषाई नहीं करी, ना क्रोध किया, ना मान किया, ना मायाचारी करी, ना लोभ किया, ना हिंसादिक 5 पाप किए, ना राग द्वेष के परिणाम किए। बताओ, तो हमें धर्म हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ? आपको पुण्य हुआ, धर्म नहीं हुआ। दोनों में डिफरेंस है। आ रहा है समझ में? क्या डिफरेंस है दोनों में? पुण्य बंध बंध का कारण है ना? पुण्य में वापस आगामी पुण्य बंधेगा, लेकिन धर्म, धर्म बंध का कारण नहीं है। धर्म निर्विकल्प अवस्था का नाम है। अपने आत्मा के अनुभव करने का नाम धर्म है। उसकी श्रद्धा करने का नाम धर्म है। और हम तो अभी तक यही सोच रहे थे, अरे 10 दिन तो हमने खूब धर्म लाभ लिया, खूब धर्म किया। कह रहे कि नहीं, आपने पुण्य किया है। हो सकता है कदाचित किसी के परिणाम बहुत निर्मल हो गए हों, और हो सकता है उसको आत्मा का अनुभव हो गया हो। हम इस चीज को नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। किसी के अंदर का मैं कैसे बता सकती हूँ, है ना? तो हम लेकिन मोटी मोटी स्थूल चर्चा करते हैं कि हम वास्तव में मानते तो ऐसा है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। ये है धर्म। वास्तविक धर्म तो मुनिराजों को होता है, पर हम 10 दिन क्रोधादि कषाय पाप रूप क्रियाएं न करके हम ये मानते हैं कि हमने खूब धर्म किया, है ना? लेकिन ये धर्म नहीं है, ये पुण्य क्रियाएं हैं, पुण्य भाव है, शुभ भाव है। ठीक है? फिर देखो, अब भावनाओं की बात कर रहे हैं। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। अब कह रहे हैं कि ये जो अनित्यादिक भावनाएं है ना, इनके चिंतवन से शरीर आदि को बुरा जान उदास होने को अनुप्रेक्षा कहता है। पर उसकी उदासीनता द्वेष रूप होती है। वस्तु का सही रूप पहचान कर भला जान राग नहीं करना, और बुरा जान करके द्वेष नहीं करना। हम पदार्थों में अच्छा बुरा मानते हैं कि नहीं? ये बताओ। ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा, ये बुरा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। हम्म। हम स्वाध्याय कर रहे हैं अभी, तो हमें क्या लग रहा है? हम अच्छा काम कर रहे हैं। और जब हम टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, बाहर की क्रियाएं करेंगे, तो क्या लगेगा हमें? कि हम पाप भाव कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, है ना? या हम रात्रि में भोजन करते हैं तो हमें लगता है हाँ, हमें नहीं करना चाहिए, गलत काम है। तो हम बस यही सब कर करके हम ये मान रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम इसका चिंतवन कर रहे हैं, मतलब हम तो सही कर रहे हैं। कि चिंतवन तो करो, लेकिन इसको धर्म मत मानो, है ना? चिंतवन करने की मनाही नहीं है। आप सोचोगे नहीं तब तक छोड़ भी नहीं पाओगे। हम जब तक ये नहीं सोचेंगे आनंद जी कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन करने से इतना पाप लगता है, इतना दोष लगता है, जब तक हम इसका विचार नहीं करेंगे तो छोड़ पाएंगे क्या? कि नहीं छोड़ पाएंगे? सोचना तो पड़ेगा, है ना? लेकिन हम इस सोचने को ही क्या मान रहे हैं? कि धर्म मान रहे हैं। शरीर कैसा है? कि शरीर तो गंधमय है, दुर्गंधमय है। शरीर से तो स्मेल आती है। शरीर को तो कितना भी निला लो, धुला लो, कितनी भी क्रियाएं कर लो, शरीर कभी भी, कि शरीर कभी भी सुगंधित नहीं होता। अब हमने बाह्य में छोड़ दिया कि हाँ नहीं, हमें तो शरीर के प्रति कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा चलने दो। और हमने ये कर लिया, और हम ये मान रहे कि हमने तो 12 भावनाएं भाली। कह रहे कि ऐसा नहीं होता। इसका नाम धर्म नहीं है, इसका नाम भावनाओं का चिंतवन करना नहीं है। हमें दुख दिखाई दिया संसार में, हर्षद जी कह रहे संसार में तो सब स्वार्थी हैं, चाहे घर परिवार वाले हो कि कोई भी हो।
तो हमें क्या लगा, अरे किसी से कोई मतलब नहीं रखना, अपने में रहो। क्लियर? हम्म, हम्म, हमने इसको क्या मान लिया, इसको हमने ये मान लिया कि अरे हम तो 12 भावनाओं का हम्म, चिंतन कर रहे हैं, संसार भावना का चिंतन कर रहे हैं, संसार में कोई सारभूत नहीं है, सब छोड़ने योग्य है। हमने भी तो यही माना, हम्म, सब अपने स्वार्थ के सगे हैं। अब तो यदि लेना भी पड़ेगा, नहीं, मैं क्या करूं, मैं को इसके लिए जल्दी थोड़ी उठूंगी। कुछ नहीं फर्क, 5-7 मिनट आपको संध्या लेना जी है। माइक म्यूट कर लीजिए आपको आपका। somebody put it on mute. ईशान जी उनका माइक म्यूट कर दीजिए। क्लियर हुआ? हम इन सब चीजों को ये मान रहे थे कि ये करने से हमें धर्म हो रहा है, पर रियलिटी में ये धर्म नहीं है। हम गलत सोच रहे थे, और उस गलत सोच को चेंज करना है ये पढ़ करके। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हमने किसी चीज को छोड़ा तो हमने बुरा जान करके छोड़ लिया, लेकिन मुनिराज अच्छा बुरा नहीं मानते किसी पदार्थ को। वो तो ये मानते हैं कि ये पदार्थ है, इसका ऐसा ही नेचर है। उज्जवल जी, हम कुछ काम कर रहे थे, है ना, वाइफ घर में नहीं थी, पर हमें खाना पकाना था, हमें चाय बनानी थी, हमारी कॉफी बनानी थी। तो हम गैस के पास में गए और हमारा थोड़ा सा हाथ जल गया, है ना। तो हमने क्या सोच लिया कि अरे ये आग के पास नहीं जाना, ये आग अच्छी नहीं होती है। हमने बुरी जान करके उसको क्या कर लिया, पीछे हट गए। अब मैं तो काम करूंगा ही नहीं, बहुत तेज जल गया था मैं तो। हमने उसको क्या किया, बुरा जान करके छोड़ दिया। पर यहाँ ये कह रहे हैं कि आग तो ज्वलनशील ही होती है, आग का तो काम ही होता है जलाना। आपने ये चीज नहीं समझी तो हमारी कहाँ गलती है, हम्म, आपने सावधानी नहीं रखी तो हमारी कहाँ गलती है। आग का तो काम ही जलाना होता है, चाहे छोटा बच्चा जाए चाहे हम जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम वस्तु को खराब या अच्छी समझ करके हम उसको ग्रहण और त्याग करते हैं। पर यहाँ कह रहे वो वस्तु वैसी ही है, आप उसको वैसा जानो ना। हम आग से द्वेष क्यों कर रहे हैं कि इसने जला दिया मुझे, अब मैं काम करूंगा ही नहीं, अब तो मैं किचन में जाऊंगा ही नहीं, चाय बनाऊंगा ही नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा लग गई थी। तो हम उस आग से द्वेष करके पीछे हटना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं उसका नेचर है, आप नेचर थोड़ी बदल सकते हो किसी का। ऐसे ही ये शरीर तो दुर्गंधमय ही है, ये संसार तो दुखमय ही है, इस संसार में कभी सुख होने वाला ही नहीं है। लेकिन हमें क्या लगता है कि हमें ये लगता है कि नहीं नहीं, संसार में सुख क्यों नहीं, हम तो सुखी हैं। कौन कहता है कि हम दुखी हैं? कह रहे हैं आपने सही स्वरूप जाना ही नहीं। आपने यदि सुख मान लिया तो आपके सच्चे सुख की खबर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। इसलिए कहा वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का सही स्वरूप समझो। तत्व किसको कहा, फर्स्ट दिन मैंने बताया था। तत्व मतलब क्या, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, उसी रूप में मानना, उसका नाम है तत्व। हम तो स्टार्टिंग से ही भूल कर रहे हैं, आगे तो बढ़ ही नहीं पाए। है ना। भी हमने जहां से रास्ता हमें जाना है मुंबई, और हम ये सोच रहे हैं कि हम दिल्ली वाला रास्ता पकड़ लें, तो मुंबई कब पहुंच पाएंगे? हमारी गलती, स्टार्टिंग में ही हमने गलत रास्ता चुन लिया। तो अब हम दिल्ली कब पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आप पहले ये तो डिसाइड करो कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, उसके बाद आगे बढ़ो। पर हमें सोचना नहीं है, हमें तो सीधे चलना है, रास्ता जहां ले जाए वहां ले जाए। नेविगेशन भी गलत बता देता है, तो वहां पर भी अपने को अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। आजकल सब लोग सावधानी रखने लगे
कि जब बहुत लोगों के साथ में ये चीज हुई ना कि नेविगेशन गलत चीजें भी बता देता है, गलत रास्ता बता देता है, इधर उधर भटका देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेविगेशन तो चलाते ही हैं लेकिन साथ साथ में पूछते भी जाते हैं कि 20 किलोमीटर निकल गए तो एक बार पूछ लेते हैं कि कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। होता है कि नहीं ऐसा? इंडिया में तो होता है। यहाँ पे भी फॉरेन होता में है। होता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। नहीं, यहाँ पे भी होता है। होता है ना? यस हम यस, इट वहां पर हैपन। अपने दिमाग का यूज करते हैं कि नहीं? कि करते हैं। तो हमें कह रहे हैं कि यहाँ पर भी यूज करो ना। हम ये क्यों मान लेते हैं कि हमने ये क्रियाएं कर ली तो इससे हमें धर्म हो जाएगा? यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि नहीं, इससे धर्म नहीं होगा। तो आप उसको भी जानो, समझो, आचार्य ने गलत तो नहीं कहा होगा, है ना? इतने सालों पहले ये चीज लिखी है फिर भी देखो गलत नहीं है। और हम तो अपनी आज की सोच से सोच रहे हैं फिर भी हमें ये लग रहा है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने हमारी सोच के अकॉर्डिंग आज से 2500 वर्ष पूर्व लिख लिया और हम इतने सालों बाद में भी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। तो भूल हमारे में है कि आचार्यों में है? बताओ। निमी। कि भूल तो हमारे में है, भूल हमें सुधारनी है। कहते हैं ना ऐसे, जगत में कहते हैं कि आप दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं सुधरो। ये कहते हैं कि नहीं? आप किसी अन्य को उपदेश दे रहे हो कि रात्रि भोजन त्याग करो, मेरा ही त्याग नहीं है और मैं आपको शिक्षा दे रही हूँ कि उज्जवल जी, आदेश जी, हमें तो क्या करना चाहिए, हमें तो रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। और आपने तो मुझे देख लिया कि मैं तो रात्रि में आराम से भोजन कर रही हूँ। बताओ आप उस चीज को कब मानोगे, मेरी कौन सी बात मानोगे फिर? भरोसा करोगे क्या कि नहीं करेंगे? इसलिए पहले स्वयं को सुधरना पड़ेगा, है ना? देखो एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। शुद्धाधिक होने पर उसके नाश का उपाय नहीं करने को परिचय जय मानता है। अंतर में क्लेश रूप परिणाम रहते हैं पर उन पर ध्यान नहीं देता। इष्ट अनिष्ट में सुखी दुखी नहीं होना व ज्ञाता दृष्टा रहना यही सच्चा परिचय जय है। देखो पहले तो ये समझो परिचय क्या है। मुनिराज 22 प्रकार के परिचयों को सहते हैं, है ना? जिसमें शुद्धा, तृषा, बहुत सारी चीजें हैं, लाभ अलाप, उसके बाद में जन्म मरण, सब सब प्रकार के उसमें जो कहे गए हैं 22 प्रकार के परिचय कहे। हमें जनरली ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम क्या मानते हैं, परिचयों को सहना मतलब क्या? कि मुनिराज पर कोई उपसर्ग हुआ तो उन्होंने उसको सह लिया, है ना? तो हमने माना कि हाँ परिचयों को सहा। तो ये तो जब वो आत्मा में है तो ये चीज तो सहज में हो रही है। क्लियर? लेकिन हम क्या करते हैं, भूख लग रही है, भूख लग रही है और उज्जवल जी हमने क्या किया, क्या हमने भोजन नहीं किया? हमारा तो उपवास था ना, भूख लगी उपवास में, लेकिन हमने परिचय को सहा। भूख लग रही थी, कंट्रोल किया और हमने खाना नहीं खाया। प्यास लग रही थी, हमने कंट्रोल किया और हमने पानी नहीं पिया। हम क्या मान लेते हैं कि हमने परिचय को जीत लिया, पर वास्तव में ये परिचय जीतना नहीं है। परिचय जीतना क्या है कि पहली बात तो उस संबंधी विकल्प भी नहीं आना। सेकंड चीज कि जैसे मुनिराज को तो कोई इस प्रकार के विकल्प नहीं आते हैं, और विकल्प आते हैं तो वो पूर्ति भी करते हैं। उपदेश देने का विकल्प आया तो वो पूर्ति करते हैं, है ना? लेकिन ये परिचय नहीं है। परिचय सहना मतलब क्या कि हमारे अंदर में तो राग द्वेष की भावना हो रही है, इष्ट अनिष्ट की भावना हो रही है। आज नहीं तो कल खा लेंगे, हमारे अंदर में तो ऐसी भावना हो रही है। आज उपवास है ना, कल उपवास थोड़ी है। 10 दिन हमने त्याग किया, 11वें दिन त्याग थोड़ी है हमारा।
लेकिन मुनिराज ऐसा नहीं सोचते। मुनिराज ने अपनी भूख को सहा है, इसका मतलब क्या, कि उनको उस संबंधी कोई विकल्प नहीं होता, कि उन्होंने आज आहार का त्याग किया है, मतलब उस आहार संबंधी अब उनको कोई विकल्प नहीं आता। ये है परिचय जीतना। लेकिन हम बाह्य क्रियाओं में ये लगता है हमें कि ये करते करते हमने परिचयों को जीत लिया। कह रहे हैं कि वो परिचय जीतना नहीं है। एक परिशह लास्ट का पॉइंट और मीनिंग बचा परिचय क्या है। का है? अर्थ समझे, हाँ वही मैंने बोला। हाँ, क्या क्या? परिशह का अर्थ समझाएंगे हाँ। थोड़ा? परिचय मतलब होता है जीतना। हम्म। किसको जीतना? तो 22 प्रकार के परिचय कहे गए हैं, है ना। आपने बाल बोध में पढ़ा होगा, परिचय के नाम वहां पर भी आए। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको हिंट देती हूँ। आपको कल भी ईशान जी ने शायद इन्फॉर्म किया कि नहीं, मेरा ऐसा सोचना है कि कल भी हम क्लास रखें। हम्म। हम्म। इसलिए क्योंकि एक क्लास, दो क्लास हमारी छूट गई है, तो उसको कवर करने के लिए हम कल की क्लास रखेंगे, तो हमारा ये विषय पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट वीक में हम नया विषय स्टार्ट करेंगे। और सेकंड रीजन ये भी है कि एवरी मंथ एक वीक का तो कहीं ना कहीं रहेगा ही प्रॉब्लम, तो हमें वो कवर करने के लिए एक आध एक्स्ट्रा क्लास तो लेनी ही पड़ेगी। अभी नहीं लेंगे तो एंड में जाकर के लेनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस पूरा करना है तो कहीं ना कहीं कवर तो करना ही पड़ेगा। तो हम स्टार्टिंग से ही कवर करते चले, हम्म। तो एक साथ आपके ऊपर लोड नहीं आएगा। वो अच्छा आइडिया ठीक है। है ना। तो Sure. इसलिए हमने ये क्लास रखी है। तो आपके लिए ये होमवर्क है। आपको तत्वार सूत्र का बहुत हिंट दे रही हूँ, आपको सिर्फ उठा करके देखना है और कुछ नहीं करना है। तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में जहां संवर के कारणों की चर्चा है, वहां पर आपको परिचय की चर्चा मिल जाएगी। ठीक है। तो वहां से आपको ये सिर्फ पढ़ करके आना है। क्लियर होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना सा होमवर्क दे रही हूँ कि आपको सिर्फ अपने 10 मिनट निकालने हैं और वो एक दो पेज को पढ़ना वो है। चाय आ जाएगी, पी लो जब तक। ठीक है ना। हाँ, तत्वार सूत्र का 9वां अध्याय, और स्टार्टिंग में ही है, मतलब ये समझ लो आपके 10वां 12वां नंबर का सूत्र होगा लगभग, उसके ही आसपास में होगा। ठीक है ना। तो आपको वहां से तत्व सूत्र का 9वां अध्याय। तत्वार सूत्र 9वां अध्याय मैं अभी ग्रुप में भी डाल दूंगी। हाँ ठीक है। ठीक है ना। तत्वार सूत्र 9वां अध्याय, और सूत्र नंबर ये समझ लो आप 10 12 13 14 इसके समथिंग ही होगा। तो वहां आपको परिचय का नाम दिखने मिलेगा, वहां आपको पढ़ना है। और बाकी क्लियर मैं कल आपको करूंगी। इससे क्या है, आप थोड़ा ग्रंथ उठाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ जिनवाणी में बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो यहाँ 1 मिनट में बता दूंगी, लेकिन आप पढ़ोगे तो वहां 10 चीजें पढ़ पाओगे, तो उससे और आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है ना। देखिए एक लास्ट पॉइंट और है, तो मैं सोच रही थी इसको भी अपन यहाँ ये विषय अपना एक बार को पूरा हो जाता। देखिए, हिंसादिक के त्याग को चारित्र मानता है, पर महाव्रतादिक शुभ योग को उपादेय मानता है। पर तत्वार सूत्र में आश्रव अधिकार में अणुव्रत महाव्रत को आश्रव रूप कहा, वे उपादेय कैसे हो सकते हैं, तथा बंध का कारण होने से महाव्रतादिक को चारित्रपना संभव नहीं है। सकल कषाय रहित उदासीन भाव उसी का नाम चारित्र है। मुनिराज मंद कषाय रूप महाव्रतादि का पालन तो करते हैं, पर उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं मानते। पॉइंट बहुत बड़ा है। चारित्र की यहाँ पर बात चल रही है, उसी में आप चारित्र को भी पढ़ोगे, आगे तो दे रखा है 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। यह जीव चारित्र को क्या मानता है, कि हम बाह्य में क्रियाएं करके हम ये मानते हैं कि हमारा चारित्र बहुत अच्छा है, कि जैसे हमने हिंसादिक कार्य नहीं किया, हमारे जीवन में पाप रूप कार्य नहीं है, तो हमने ये मान लिया कि वहां पर क्या हो रहा है, कि वहां हम हमारा चरित्र तो बहुत अच्छा है।
उज्जवल जी, हमने किससे अपने को कंपैरिजन किया कि हम तो कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। मद्य मांस मधु का त्याग, अभक्ष्य का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, अनछने जल का त्याग। हमारा चारित्र तो बहुत अच्छा है, आचरण बहुत अच्छा है, क्रियाएं बहुत अच्छी है। हमने इसको इससे लिंक कर दिया, क्रियाओं से जोड़ दिया, पर कह रहे हैं कि ये वास्तविक चारित्र नहीं है। वास्तविक चारित्र क्या है? कि अपनी आत्मा में रमण करना, अपनी आत्मा का आचरण करना, अपनी आत्मा में रमना जमना, उसका नाम है सच्चा चारित्र। लेकिन हमने उसको क्रियाओं से कनेक्ट कर लिया। तो यहां पर पॉइंट दिया कि हिंसादि के त्याग को हम चारित्र मानते हैं, महाव्रतादि शुभ योग को उपादेय मानते हैं। तो वहां पर आश्रव अधिकार में अणुव्रत और महाव्रत को तो आश्रय रूप कहा, और यहाँ हम उसको उपादेय मान रहे हैं। महाव्रत और अणुव्रत समझ में आता है क्या है ये शब्द? नहीं। नहीं पता है ना? तो फिर ये पॉइंट समझना भी कठिन हो जाएगा। सिर्फ इतना सा बता देती हूँ। महाव्रत और अणुव्रत क्या होते हैं? देखो, अणुव्रत होते हैं 5 पापों का एक देश त्याग, उसका नाम है अणुव्रत। 5 पाप कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ठीक है, इनका एक देश त्याग, मतलब मोटा मोटा त्याग। कि हिंसा, कोई मुझे कहेगा आनंद जी, कल मैंने आपसे पूछा था कि आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी, आपको चींटी को मारना है, एक छोटी सी चींटी को मारना है, मारोगे? नहीं मारेंगे ऑब्वियसली, है ना? हम ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, स्थूल त्याग करते हैं, उसका नाम होता है अणुव्रत। और सर्वथा त्याग हो जाना, किसी प्रकार की कोई पाप क्रियाएं नहीं है, कोई पाप भाव नहीं है, उसका नाम है महाव्रत। महाव्रत होता है मुनिराजों को। गॉट। महाव्रत के धारी होते हैं मुनिराज, और अणुव्रत के धारी, व्रतों को धारण करने वाले पंचम गुण स्थानवर्ती, है ना? पंचम गुण स्थानवर्ती जो श्रावक होते हैं, आरिकाएं होती हैं, माताजी होती हैं। कह रहे हैं एलक जी, छुल्लक जी, इनका नाम सुना है? एलक जी होते हैं, छुल्लक जी होते हैं, ये पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं, है ना? उनके जीवन में अणुव्रत होते हैं। और मुनिराजों के जीवन में महाव्रत होते हैं। वो पंचम गुण स्थान वाले एक देश त्याग करते हैं, और मुनिराज सर्वथा त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, कि इन दोनों को वहां पर आश्रव तत्व में लिया, और यहाँ पर हम उसको क्या मान रहे हैं? उपादेय मान रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जैसे हमने पहले भूल करी ना, क्या भूल करी? कि जो पुण्य का कारण है वो धर्म का कारण कैसे हो सकता है? और यहाँ पर भी हम सेम चीज अप्लाई कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना? तो ये कह रहे हैं कि ये इससे बंध के कारणों का अभाव नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कि सच्चे चारित्र का स्वरूप समझना पड़ेगा। तो ये दोनों ही चीज हम कल लेंगे, और फिर निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी भूल की चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। सेम टाइम रहेगा, है ना? 7 बजे से। और फिर हमारा विषय पूर्ण हो जाएगा, तो हो सकता है हम आधा घंटा, पौन घंटा, जैसा जितने समय में विषय पूरा होगा उतनी क्लास ले लेंगे, है ना? तो आपको भी कोई आकुलता नहीं रहेगी। एक गुण स्थानों के बारे में बाद में आएगा सब कि? हाँ, गुण स्थान तो आपका बहुत आगे आएगा, अच्छा 7th सेमेस्टर में आएगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि बार बार हम बोलते हैं ये, तो मुझे समझना वो था कि इसलिए क्या। बोलते हैं क्योंकि हम्म, थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम्म, अभी आप उस लेवल के नहीं हो। हम्म, पर एक्चुअल में मैं उस लेवल वालों को पढ़ाती हूँ ना, तो वो बार बार वही चीज आ जाती है। कोई बात नहीं। कोशिश तो मैं करती हूँ हम्म, कि सरल शब्दों में आप लोगों को समझाऊं, लेकिन वो चीज क्योंकि यहाँ पर विषय भी वैसा आता है, और फिर मुझे लगता है कि यहाँ क्लियर हो जाएगी चीजें, तो आपको आगे पढ़ने में इजी रहेगा। तो मैं थोड़ा बहुत खुलासा यहीं पर करके चलती हूँ।
है ना, क्योंकि Yeah, छोटे sure. बच्चे हो, ये छोटे बच्चों की अपेक्षा से लिखी हुई नहीं है। हम्म, छोटे बच्चे हो तो हम उस लेवल का भी समझाते हैं, हम छोटे लेकिन बच्चे ही हम है। छोटे बच्चे तो हैं, लेवल के अकॉर्डिंग तो हम उसी लेवल के हैं, लेकिन फिर भी हम, हमारा शैवक्षम ज्ञान इतना है कि हम इस चीज को कैचअप कर सकते हैं, हाँ हाँ, है ना। तो मैं इसलिए, और फिर हम इस उम्र में ये चीज नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे? सही है। हमारी उम्र की भी तो एक लिमिटेशन है। सही। तो जो चीज हमें जल्दी सीखने को मिल रही है तो हम सीख ले। हाँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये विषय लेकर के चलती हूँ कि आपको आगे जाकर के इजी हो जाएगा। तो आपका गुण स्थान का है तो मैं क्लियर करती जा रही हूँ, एकदम से मैं आपको पूरी चीज नहीं बता पाऊंगी और आपको सही समझ में भी सही। नहीं आएगा, हाँ, है ना। लेकिन जैसा विषय आएगा हम वैसे उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। तो आप एकदम निश्चिंत रहें, इस चीज की बिल्कुल चिंता ना करें, है ना। चलिए अभी की क्लास पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्तुति। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकान्तमयमूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। नवबाण मुखर मंत्र। जय बोलो तो आश्रममयी जिनवाणी माता की जय जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।